नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले को 11 साल बीत चुके हैं और ये एक ऐसी तारीख है जो हम ना कभी भूल सकते हैं और ना कभी हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि इस हमले में न केवल कई सारे मासूम लोगों की जानें गई थी, बल्कि इसमें हमने अपने कई वीर योद्धाओं को भी खोया है और हम इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। आप सभी ने इस हमले से जुड़े कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको इस हमले से जुड़े और इस हमले के बाद के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को या फिर किसी को भी मालूम नहीं होगा। तो और समय न गवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस एपिसोड में हम जिस अनकही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कहानी के बारे में खुलासा किया है भारत के टॉप मोस्ट डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर शिव अरोरा ने और इसे उन्होंने डेली ओ वेबसाइट पर पब्लिश किया है। बाकी इस आर्टिकल का ओरिजिनल लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। और बता दें कि मिस्टर शिव अरोरा भारत के उन जर्नलिस्ट में से एक है जिन्होंने 26/11 हमले के दौरान नरीमन हाउस और दोनों होटल्स के बाहर से रिपोर्टिंग की थी और फिर बाद में इस हमले के रिगार्डिंग उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल के साथ इंटरव्यू किया था और इसी इंटरव्यू के दौरान ये मालूम पड़ा था कि जब 26/11 हमले के दौरान मिलिट्री इंटरवेंशन यानी कि सैन्य हस्तक्षेप को लेकर बातचीत चल रही थी, यानी कि इस पर फैसला लिया जा रहा था कि किस तरीके से इन आतंकियों से निपटना है, तब उस समय इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने काफी चौंका देने वाला सुझाव दिया था और उनका सुझाव ये था कि क्यों न इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर का इस्तेमाल करके ताज होटल के उस पॉइंट को निशाना बनाया जाए जहाँ पर पाकिस्तानी आतंकियों के आखिरी बार छुपे होने की रिपोर्ट आई थी। और इसमें उन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर का इस्तेमाल करके उस जगह पर ताज होटल के रूम से एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब को ड्रॉप करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये सुझाव इंडियन एयरफोर्स के किस ऑफिसर ने दिया था और भले ही आप में से कुछ लोगों को ये सुझाव काफी मजाक सा लग रहा होगा कि आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स अपनी ही टेरिटरी में बॉम्ब गिरा सकती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने ये सुझाव पूरी गंभीरता के साथ दिया था। लेकिन फिर बाद में इंडियन एयरफोर्स के जिस ऑफिसर ने ये सुझाव दिया था, उन्होंने एक बार फिर से गंभीर रूप से ये कहा कि उनका ये पहले वाला विचार कई कारणों से बेतुका है, यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स ऐसा करती तो इससे हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचने के ज्यादा चांसेस थे और वैसे भी इतने कम समय में उसके आसपास के एरिया को क्लीन कर पाना वो भी बेहद मुश्किल था और इसीलिए खुद की ही टेरिटरी में बॉम्ब ड्रॉप करने वाले सुझाव को हटा दिया गया था। और ऐसा भी कहा गया है कि जब इस सुझाव पर बात चल रही थी तब एक अन्य ऑफिसर ने ये भी कहा था कि अगर इस तरह के किसी मिशन को अंजाम दिया जाता है तो फिर जो रतन टाटा की बेशकीमती संपत्ति है उसका भुगतान कौन करेगा, जो कि इस मिशन में पूरी तरीके से तबाह हो जाती। बाकी इस इंसिडेंट के अलावा मिस्टर शिव अरोरा ने इस आर्टिकल में एक और इंसिडेंट के बारे में बताया है और वो इंसिडेंट है इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि 26/11 हमले के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी से एक ऐसी इनपुट मिली थी जिसके मुताबिक लश्कर ताइबा के आतंकी लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके भारत के कल्पकम न्यूक्लियर फैसिलिटी में कामिकाजे स्ट्राइक को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और इसको रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक करने की योजना बनाई थी। और इसी योजना के तहत दिसंबर महीने के अंत में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स के एक पेयर ने, जो कि एयर टू एयर मिसाइल के साथ इक्विप्ड थे, उन्होंने बेंगलुरु की तरफ उड़ान भर दी थी ताकि अगर किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता है तो वे इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। लेकिन फिर इनपुट्स के इवेपोरेट हो जाने के बाद सुखोई फाइटर्स वापस अपने पुणे होम बेस पर आ गए थे और इसके अलावा बाकी और भी कारण थे जिस वजह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम कभी भी नहीं दिया गया। और इस एयर स्ट्राइक वाले मिशन में इंडियन एयरफोर्स के जो टारगेट थे उसमें POK के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब में स्थित मुर्दिके जैसी जगह भी शामिल थी, जो कि लश्कर ताइबा का एक बर्थ टाउन है। यानी कि इस साल 26 फरवरी को जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, इसी तरह की एयर स्ट्राइक 11 साल पहले भी होने वाली थी। बाकी इस हमले से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आज भी ऑफिशियली सीक्रेट रखी गई हैं और वो किसी न किसी फाइल, पेन ड्राइव या फिर किसी न किसी पायलट की मेमोरी में बिल्कुल सेफ है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।